और येति यानी गच्छति, और फिर गच्छति के साथ भी जोड़ दिया ईव, और गच्छति का कर्ता कौन होगा? तो तत्, जो शुरू वाला पद है उसका अर्थ। और तत् इस शुरू वाले पद का अर्थ क्या है? ये सर्वनाम होने से आत्म तत्व, इसलिए तत् का अर्थ निकलेगा आत्म तत्व। इंद्रिय, ये जो मनोवाक इंद्रिय आदि पदार्थ हैं, इनका अतिक्रमण करके जाता हुआ सा प्रतीत होता है, ये अर्थ निकलेगा। अब ये शंका होती है कि भाष्यकार भगवान ने येति का अर्थ कर दिया गच्छति और उसके साथ जोड़ दिया ईव। गच्छति ईव ये येति का अर्थ कर दिया, लेकिन मूल में कहीं ईव शब्द तो नहीं है ना, मूल मंत्र में वो तो है तद धावतो अन्यान अत्येति। अत्येति में येति के पास में कहीं ईव शब्द है नहीं, और वेद में आपको किसने अधिकार दिया अपने मन से ही ईव शब्द को जोड़ने का? ये प्रश्न पूर्व पक्षी कर सकते हैं ना, आशंका हो सकती है ना, ये आक्षेप हो सकता है कि मूल में जो शब्द नहीं है, जिस शब्द का पर्यायवाचक दूसरा शब्द भी नहीं है, ऐसे ईव शब्द का आपने येति का अर्थ करते समय गच्छति के साथ कैसे प्रयोग किया? गच्छति ईव, ये जो आक्षेप है, प्रश्न है, इसका उत्तर देने के लिए तिष्ठत, ये जो मूल में पद है ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसका अवतरण लिखते भाष्यकार भगवान कि ईवार्थम स्वयं एव दर्शयति तिष्ठद इति। तो ईवार्थम यानी जो गच्छति के साथ में ईव शब्द का प्रयोग किया है, वो ईव शब्द तो नहीं, लेकिन ईव शब्द का जो अर्थ निकलता है जाता हुआ सा प्रतीत होता है, का मतलब गतिमान सा प्रतीत हो रहा है, गति प्रतीत हो रही आत्म तत्व में। और आत्मा को तो अनेजत कहा है शुरू में, प्रथम पाद के प्रथम पद में, वो गति रहित है, जवन रहित है, व्यापक होने से, जैसे आकाश व्यापक होने से उसमें कोई गति नहीं है, ऐसे निरूपाक आत्म तत्व में भी गति नहीं है ना स्वतः। और यहाँ इसीलिए ईव शब्द जोड़ दिया, और श्रुति स्वयं ही ईव शब्द का जो अर्थ है जाता हुआ सा यानी गतिमान सा प्रतीत होता है आत्म तत्व, ये अर्थ यहाँ पर करना है। इसे दिखाने के लिए स्वयं श्रुति ने ही यानी वेद ने ही तिष्ठत इस शब्द का प्रयोग किया है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ईवार्थम स्वयं एव दर्शयति। स्वयं शब्द से किसको लेना है? वेद को। तो स्वयं एव यानी स्वयं वेद ही, दर्शयति यानी बताता है क्या कि यहाँ पर ईव शब्द का अर्थ ग्रहण अभिष्ट है। कैसे बताया वेद ने? तो कहते हैं तिष्ठत, ये भी तत् का विशेषण है, का मतलब आत्म तत्व का विशेषण है कि आत्म तत्व कैसा है तो तिष्ठत है। तिष्ठत शब्द बनता है ठा धातु से, क्षत्रिय लट लकार, लट के स्थान पर क्षत्रिय आदेश होने के बाद तिष्ठत बनता है, स्था के स्थान पर तिष्ठ आदेश वगैरह हो करके। ठा धातु का अर्थ होता है ठा गति निवृत्तो, का मतलब जिसमें गति नहीं है, गति रहित,
वस्तु को बताने के लिए तिष्ठत शब्द का प्रयोग होता है। तो आत्मा स्वरूपतः कैसा है? तो आत्मा स्वरूपतः तिष्ठत है का मतलब गति रहित है, गतिमान नहीं है, तिष्ठत है। तो तद्धावत्वन्यान अत्येति तिष्ठत, इसमें तिष्ठत शब्द का प्रयोग करके वेद ने स्वयं ही इव अर्थ यहाँ पर अत्येति में अपेक्षित है ये बताया है। इसलिए अर्थ क्या निकलेगा? तो स्वयं अविक्रियम एव सत इत्यर्थ। ये तिष्ठत शब्द का अर्थ निकलेगा कि स्वरूपतः आत्मा अविक्रिय है, यानी सारे विकारों से रहित है, और जितने विकार प्रतीत हो रहे हैं क्रियादि, वे सब के सब उपाधि निमित्तक है, उपाधि का अनुसरण करने के कारण है। सोपाधिक आत्मा में उपाधिगत अनेकत्व तथा क्रियादि प्रतीत होते हैं। स्वतः उसमें यदि उपाधि को छोड़ दें तो कोई संसार धर्म नहीं है, निर्विकार है वो। तो स्वयं अविक्रियम एव सत इत्यर्थ, ये तिष्ठत शब्द का अर्थ निकलेगा। स्वयं तो निर्विकार है और विकारों का अनुभव करता हुआ सा प्रतीत होता है, यानी गति मानसा प्रतीत होता है। मन वाक इंद्रियादि को पीछे छोड़ करके आगे निकलता हुआ सा प्रतीत होता है, यानी आत्मा विद्यमान है, निरुपाधिक आत्म तत्व, निर्विकार आत्म तत्व। इसे वेद तो बताता ही है, लेकिन केवल वेद ही बताता है ऐसा नहीं, वेद मूलक युक्ति भी बताती है, उपपत्ति भी बताती है। इसे दिखाने के लिए तस्मिन् अपोमा तरिस्वा दधाति, ये चतुर्थ पाद था। और उस चतुर्थ पाद की व्याख्या की जा रही है तस्मिन् आत्म तत्वे सती। तो तस्मिन्, इसमें तत् ये जो प्रकृति है और गी प्रत्यय है, से बताया जा रहा है नित्य चैतन्य स्वभावे, उसका एक ही स्वभाव है, स्वरूप है। तो दो प्रकार के वो होते हैं चैतन्य, एक नित्य चैतन्य है और एक अनित्य चैतन्य है। चैतन्य का ही दूसरा नाम है दृष्टि। एक नित्य दृष्टि है, एक अनित्य दृष्टि है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया नित्य दृष्टि के लिए कि नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। तो द्रष्टुर का मतलब दृष्टा की एक नित्य दृष्टि है, वो स्वरूभूत दृष्टि है और उसका विनाश नहीं होता। नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते, विपरिलोप कहते हैं विनाश को, और विद्यते का अर्थ होता है विनाश होता है, और न विद्यते का अर्थ निकलेगा नहीं होता। नहीं का अन्वय विद्यते के साथ है। द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो न विद्यते का अर्थ निकलेगा नित्य दृष्टा जो आत्मा है उसकी स्वरूपभूत जो नित्य दृष्टि है उसका विनाश नहीं होता, वो नित्य दृष्टि है, उसे नित्य चैतन्य स्वरूप कहा गया। वो आत्मा का स्वरूप ही है, आत्मा स्वयं प्रकाश है ना। अब जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है
स्वयं भी भाषित होकर के अपने से संबद्ध अपने प्रकाश्य जगत को, घटादि को प्रकाशित करता है, जो प्रकाश रूप नहीं है। ऐसे नित्य चिद्रूप जो आत्मा है वह स्वयं अपने रूप से अवभाषित होता हुआ सभी अनात्मा का अवभाषक बनता है, प्रकाशक